आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में अंदरूनी कलह की शिकार होने के नाते उथल पुथल चल रहा था, लेकिन एकाएक कुछ चेंजिंग आ गई और जो आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी हैं जिला लेवल पर कहीं ना कहीं आपसी सहमति दिखाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ समय से एक उधेड़-बुन कहूँ या फिर आपसी रंजिश जो चल रही है उसको समाप्त करके एक बार फिर से पार्टी को फरीदाबाद में गति देने की काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संतोष यादव हैं। हालांकि कलह के बाद से अब जाने इनसे कि अब आखिर में कितना ये सुकून महसूस कर रहे हैं, आपसी फिर आपस में संबंध बन गए, आपस में दोस्ती वाला हिसाब बन गया, तो इसको कैसे देखा जाए। और जनता जो अभी तक ये समझने में मजबूर थी कि पार्टी कुछ विकास के नाम पे जब आगे बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा आपस में ही खींचातानी है, तो उसको अब कैसे देखें। संतोष जी, कहीं ना कहीं कल जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अचानक से ऐसा क्या मुद्दा आ गया या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आप लोगों ने सब कुछ सुलटा के बहुत जल्दी फिर अपने काम पे लौट गए, पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने में लौट गए? ऐसा है, अभी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बुलाया था, पार्टी के जो भी जिले के पदाधिकारी और जोन के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया था। तो उसमें उन्होंने एक ही बात कही, जिला अध्यक्ष जी भी थे, मैं भी था उसमें। उन्होंने ये बोला कि भाई धर्मवीर भड़ाना जी, आपने बड़कल विधानसभा से चुनाव लड़ना है। संतोष यादव NIT 86 विधानसभा से तैयारी कर रहा है, उन्होंने टिकट भी दी थी, चुनाव में लड़ा भी। तो तुम्हारा आपस में तो कोई वैसी लड़ाई है ही नहीं, अलग अलग विधानसभा है तुम्हारी। तो धर्मवीर भड़ाना जी ने भी माना उस बात को कि हाँ भाई वैसी कोई बात नहीं है, ना हमारी कोई लड़ाई थी आपस में। ये तो कुछ बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ उनको भड़काया, कुछ मुझे भड़काया। कई चीज़ें प्रवासियों के बारे में धर्मवीर भड़ाना जी बोल गए थे, तो थोड़ा सा हमें उस बात का दुख लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रवासियों का मान सम्मान सबसे ऊपर है और मैं उस समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब वो बात धर्मवीर भड़ाना जी ने बोला तो फिर मैंने उस बात का खेद प्रकट किया उनको कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो भी मान गए इस बात को कि भाई गलती से निकल गया और माफ़ी मांगी उन्होंने, धर्मवीर भड़ाना जी ने। और जिला अध्यक्ष भी हैं, वो बड़े समझदार आदमी हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांगी तो वो बात ख़त्म हो गई थी सारी। तो पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, पार्टी में रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं, दिल्ली मॉडल को जनता पसंद कर रही है। तो सांसद जी ने सख्त आदेश दिए कि भाई दोनों जने मिलकर, दोनों फरीदाबाद के सूत्रधार हो, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, दोनों एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करो और अपने व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े को पार्टी में मत लेके आओ। तो हम दोनों ने बैठकर सुशील गुप्ता जी ने समझौता कराया दोनों के बीच में और अब मिलजुल कर अब पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने इस तरीके से बीज बोया कि इतना बड़ा खाई बन जाना, समाज को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन फिर से सब कुछ रास्ते पे आया, तो ये कन्फ्यूजन तो पहले भी दूर हो सकती थी आपस में बैठ के। हालांकि आप लोग की एक दूसरे से प्रोग्राम में मुलाकात होती थी, जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सबूत देने की कैसे नौबत आ गई? ऐसा ही ये किसी ने ऑडियो वायरल कर दी थी। सच्चाई है कि जो ऑडियो 1 महीने पुराना था, हमारे में आपस में जो मतभेद थे वो पहले ही दूर हो चुके थे, लेकिन पता नहीं जिसने भी किया वो बहुत गलत किया और कई लोग बना प्रवासी बना। तो मेरे को बड़ा इस बात का खेद है कि इस चीज़ को गुजर बना प्रवासी ना बनाए, क्योंकि ये हमारे धर्मवीर भड़ाना जी के बाप बेटे का प्यार है, हाँ है और रहेगा। और हम मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आगे बढ़ाकर हम अपनी सरकार यहाँ पर बनाएंगे। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि गुजर समाज को मेरी तरफ से किसी तरीके का कोई दुख प्रकट हुआ है तो मैं पूरे समाज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। पार्टी की हम दोनों के बीच में समझौता पहले ही हो गया था, 10-15 दिन पहले की बात है, समझौता हो गया था। उसमें धर्मवीर भड़ाना जी ने जो गलती करी थी वो धर्मवीर भड़ाना जी ने माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने वीडियो भी बनवाई थी अपनी माफ़ी मांगने की। तो समाज ने धर्मवीर भड़ाना को माफ़ कर दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, जिले लेवल के गलती हो जाती है, बुजुर्ग हैं हमारे तो बड़े ही हैं, वो गलती हो जाती है। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, उसमें कोई वैसी बात नहीं थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, जो मेरा इनका झगड़ा हुआ, तो उसमें मैंने एक शब्द इनको कह दिया था कि भाई धर्मवीर भड़ाना जी, तेरे जैसे गुजर मैंने बहुत सुधारे। तो उसको कई लोग कह रहे थे कि भाई संतोष पूरे गुजर समाज को बोल दिया, संतोष ने सारी बात बोल दी। जब उन्होंने ये बोला कि भाई मैं पूर्विया बिहारी बहुत देखे हैं, तो मेरे मुंह से भी निकला कि तेरे जैसे गुजर बहुत देखे हैं। तो उसको कई लोग गुजर समाज को ले जाने लगे, भाई गुजर समाज को गाली दी है। सच्चाई ये है कि गुजर समाज का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान रहा है। जब मेरे पे थाने में ताले चौकी का मुकदमा दर्ज हुआ था,
उसमें बहुत से गुर्जर समाज के युवा थे, बहुत से बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे संरक्षण दिया और शासन प्रशासन से मेरा बचाव किया था उस समय। तो भगवान ने अगर कभी मौका मुझे दिया और कभी जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला, विधानसभा पहुंचने का मौका मिला, तो मैं गुर्जर समाज के जो नौजवान युवा पीढ़ी के लड़के हैं, प्रवासियों के तो रोज़गार लगाऊंगा ही, उनके एक एक परिवार के बच्चों का रोज़गार लगाने का काम करूंगा मैं। तो कई हमारे साथी यार दोस्त थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि यार संतोष जी, लोग भड़का रहे हैं गुर्जर समाज में ज़्यादा के कि आपने गुर्जर समाज को बोला है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुर्जर समाज से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो जो लोग इसको जाति बिरादरी कर रहे हैं, गुर्जर बनाम प्रवासी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं सीख देना चाहता हूँ। और जो ठेकेदार बन रहे हैं गुर्जर समाज के, मैं उनको सीख देना चाहता हूँ कि आप गुर्जर समाज के ठेकेदार तो बन रहे हो, मुझे ये बताओ कि पाली नंगला खेड़ी गांव जो बसा हुआ है, इसमें जो गुर्जर समाज है, कितने बच्चों की नौकरी आपने लगवाई है, कितने बच्चों का रोज़गार लगवाया आपने, कितने बच्चों को फ्री पढ़वा रहे हो, कितने बच्चों का घर परिवार का इलाज करा रहे हो। हमारी जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली जो मॉडल है, वो 36 बिरादरी का सम्मान करते हुए सर्व समाज का पढ़ाई लिखाई फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री हो रहा है, पानी सबको मुफ्त मिल रहा है। तो मैं फरीदाबाद के भी उन नेताओं से मांग करता हूं कि आप इसे गुर्जर बनाम प्रवासी ना बनाएं। यादव जी, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आप लोगों के आपस में तालमेल भी बैठ गई, सहमति भी बन गई, तो अब क्या देखते हैं? भड़ाना जी के अंदर जो बात थी वो दूर किया गया, आपके अंदर जो बात थी वो दूर किया गया, तो अब कैसा रिलेशन है इस टाइम? हमारा और भड़ाना जी का अच्छा प्यार था, है और रहेगा, उसमें कहीं भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और ये पहले ही सारी जो बीच में थोड़ी बहुत मतभेद किसी ने पैदा की थी वो निपट भी चुका था, उसमें कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और प्यार सदाबहार है। बस ये कि हमें मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाना है। वार्ड का चुनाव, जो नगर निगम का चुनाव आ रहा है, सुशील गुप्ता जी ने कह दिया कि भड़ाना जी और संतोष यादव जी दोनों को मिलजुल कर हमें अधिक से अधिक नगर निगम में चुनाव जितवाना है पार्टी के लिए। हम दोनों मिलकर फरीदाबाद के अंदर, अभी तो 40 वार्ड है और वार्ड बढ़ाए जाएंगे, उन वार्डों में अधिक से अधिक प्रत्याशी जितवाने के लिए हम दोनों साथी मिलकर मेहनत करेंगे। तो अब जब आप लोग सहमति भी बना लिए, निकल के काम भी करने की प्लानिंग है, तो क्या देखा जाए, कैसे जनता जाने कि हाँ भाई आप लोग एक्चुअल में एक हो गए हैं और अब जनता में जाके पार्टी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी के एजेंडे को बता रहे हैं, तो अगला क्या स्टेप उठाने वाले हैं जिससे दोनों बड़े नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे देखने को मौका मिले? अभी बहुत से साथी बीजेपी छोड़कर आने वाले हैं, युवा साथी हैं। कल अभिषेक गोस्वामी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि जी जिला अध्यक्ष जी, विधानसभा जी आप अध्यक्ष हो और आप दोनों आओ हमारे पास। बीजेपी के कुछ छोड़कर युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐसे बहुत से है। अभी कल बल्लभगढ़ में हमने जो हमारी जिला अध्यक्ष महिला की है गीता शर्मा जी, और पूर्व विधायक प्रत्याशी हमारे रहे हैं हरिंदर भाटी जी, तो इनके नेतृत्व में हमने बल्लभगढ़ विधानसभा में भी कल सैकड़ों महिलाओं की ज्वाइनिंग कराई है। NIT 86 में भी केशव वर्मा जी हैं, पूर्वांचलों के साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मिलजुल कर हम कर रहे हैं और मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे। जनता को बस मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो 36 बिरादरी का सम्मान करती है। 36 बिरादरी का सम्मान करते हुए जो दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल में जो सुविधाएं केजरीवाल जी दिल्ली में दे रहे हैं, वहाँ की जनता ने समझदारी का काम किया, दिल्ली सरकार को चुना। मेरी फरीदाबाद वासियों से अपील है कि झाड़ू अगर बिखरे रहोगे, जो तिल्लियाँ होती हैं वो अगर बिखरी रहेंगी तो एकजुटता नहीं आएगी। झाड़ू की तरह आपस में मिल जाओ। जो सारी तिल्लियाँ बिखेर रखी हैं इन पार्टी वालों ने, हमें आपस में अलग अलग कर रखा है, वो झाड़ू की तरह एकजुट हो जाओ। जब हम सब एकजुट हो जाएंगे, एक सूत्र में बंध जाएंगे, तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। और जो नेताओं को, मंत्रियों को बिजली, पानी, शिक्षा सब फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, वो आम जनता को, गरीब जनता को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये मेरी जनता से अपील है कि आप सब मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो, चाहे हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, झाड़ू के निशान पर वोट करो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।